हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपका यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट के लिए एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज है 2017 का 2018 का क्वेश्चन। इसके पहले हम 2019 और 2017 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप यदि पहली बार 2018 में 2021 में यूपी टेट देने जा रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लेक्चर को देखना। और यदि आप ऑलरेडी क्वालिफाई हैं और अपने स्कोर को इंक्रीज़ करना चाहते तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक कोट से जो आपको एक मोटिवेशन देगा। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा उसके साथ क्वेश्चन की व्याख्या भी करूंगा। यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो क्वेश्चन जो व्याख्या करता हूं उसको आप नोट कर सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मणि भट्टाचार्य या फिर यास्मीन अबरार। और ये 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा थी और प्रेजेंट टाइम में भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ये रेखा शर्मा ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद, राज्यसभा के सभापति। तो बहुत सारे हमारे दोस्त लोकसभा के अध्यक्ष पे लगाएंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल आंसर नहीं है। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। और जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या फिर भाग 4। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। और ये अनुच्छेद जो है 243 और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। तो जो 74 यानी 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, उसका जो संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यानी सिंपल सा है कि किस गैस के घुलने से जो वर्षा के पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से। यदि वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला होता है SO2, यदि ये वर्षा के पानी में घुलता है तो वर्षा का जो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार यानी कि विधि का शासन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड। ये जो लिया गया है ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना तैयार या फिर जारी कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा का सचिवालय। तो जो लोकसभा के चुनाव हेतु जो अधिसूचना जारी करता है वो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ये तो आसान क्वेश्चन है। सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्य काल या फिर प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है
उसे हम लोग बोलते हैं या फिर उसे प्रश्नकाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा जल संग्रहण क्या है? जो वर्षा का जल कलेक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल का जमाव और इसका भंडारण किया जाता है वर्षा जल संग्रहण में। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये असम में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग गैंडे वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उद्यान, और गिर नेशनल पार्क ये तो गुजरात में स्थित है। गौ से गिर, गौ से गुजरात, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक या फिर उपभोक्ता? अपघटक, उपभोक्ता या फिर उत्पादक? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उपभोक्ता, उत्पादक या फिर अपघटक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर उसके बाद अपघटक होगा। जैसे ये सर्कल चलता है, ये उत्पादक हो गया यानी घास फूस, उसके बाद से छोटे जीव खाएंगे, फिर उसको उससे बड़े, उससे बड़े, इस तरह से ये चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यानी कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन? तो ये जो उपस्थित है ऑप्शन नंबर सी यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यह मानवीय क्रियाकलापों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के संबंध में बता रहे हैं। यह मानवीय क्रियाकलाप यानी मानवीय क्रिया के लिए, क्रिया द्वारा उत्सर्जित होती है। जैसे आम आदमी जो है जो भी क्रियाकलाप करता है उससे ये उत्सर्जित होती है। और जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, जैसे सूर्य से जो लघु विकिरण पृथ्वी पर आती है, रेज जो आती हैं उसको तो आने देती है, लेकिन पृथ्वी से उसे वापस लौटने नहीं देती। जो जो दीर्घ विकिरण होता है उसे वो अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिससे गर्मी बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आपको पता होगा, आसान क्वेश्चन। कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्तियां जो है हरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सभी क्रियाएं जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। वन को अगर आप जलाते हैं फिर भी ये जलवायु परिवर्तन लाएगा, कृषि क्रियाकलाप से भी आता है, और एरोसोल कैन का उपयोग करने से भी ये जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफारविएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैडलनट ट्री, कापरलीफ या फिर सर्पगंधा? तो ये जो है जेट्रोफा। जेट्रोफा से क्या होता है, इससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है, और इस पौधे से प्राप्त होने वाले बीजों, यानी इस पौधे से जो प्राप्त होता है बीज, उससे 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। इस तेल से कार आदि, जैसे कार हो गया, फिर 4 व्हीलर चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं बायोडीजल उत्पन्न करने वाली पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्य किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा, इसकी पूजा भी होती है और इसको जो है बहुत पवित्र पौधा माना जाता है, और ये तुलसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी को क्या कहते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा जो 2018 में टेट हुआ था उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद थे। कई सारे लोगों ने इस पर आशुद्ध जल लगाया था, ताज़ा जल लगाया था, नल का पानी लगाया था, लेकिन आयोग ने इसको माना था पीने योग्य पानी। तो पीने योग्य पानी को कहते हैं, पीने योग्य पानी ही कहते हैं। और एक बात जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हमारे पृथ्वी पर मात्र 0.65% ही पीने योग्य पानी उपलब्ध है, यानी कि 1% से भी कम पानी जो है हमारे पीने के लिए सुरक्षित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1984 की भोपाल ग्रस्त त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड में लगभग लगभग पूछा जाता है हर दूसरे साल। मिथाइल आइसोसाइनेट, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो ये कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये क्या होता है? इसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में एक कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से लगभग उस समय 2500 के आसपास मरे गए थे, लेकिन थे तो बहुत, लेकिन इतना डेटा ही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या फिर 11 जुलाई। तो ये जो मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। हम बात करते हैं जो इसकी 2018 में थीम थी, 2018 की थीम बता रहे हैं, था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2018 की थीम थी, ये 5 जून को मनाया था। 2018 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2019 की जो 5 जून पर्यावरण दिवस की थीम थी वो थी बीट द एयर पॉल्यूशन, यानी कि बीट द एयर पॉल्यूशन। और 2020 की जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। और इसका जो मेजबान देश था 2020 का वो था कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन एक, यानी एम एस स्वामीनाथन क्या हैं? तो एम एस स्वामीनाथन आपको सबको पता होगा, एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादक वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किया था। और इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 यानी 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर देहरादून? तो ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये सोख लेते हैं हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो ये सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मृतक भक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो तप्त भौम जल से भूतापी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर विंध्याचल? तो 16 घास जो होता है वो पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। और यह 16 जो घास है, घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मोंटेन जंगलों के रूप में जाना जाता है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नीलापट्टू, कुंथलकुलम, कोकारे वेलूर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जगह जो है प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर उपयुक्त सभी? तो मीना माता मछली खाने से जो है क्या होता है, उसमें जो रोग होता है वो पारा नामक धातु से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है?
उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर उपयुक्त सभी। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद्र महाजन, हीरालाल जेकानिया या फिर एस.आर. दास। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सर हीरालाल जेकानिया, और ये थे 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक थे। लास्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यानी रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, वायु प्रदूषण से या फिर विलुप्त के करीब जीव से। तो ये रेड डाटा बुक जो है ऑप्शन नंबर डी विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहे 2018 के UBS यानी एनवायरमेंट स्टडीज़ के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।